27वीं आली तरमीम के बाद लाहौर हाईकोर्ट से पहला इस्तीफा। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। उन्होंने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाईकोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। कि आप अपनी तकर्री भी खुद करें और अगर आपका रिमूवल है तो भी आप खुद करें। वहां पर उस कमीशन के अंदर पार्लियामेंट के नुमाइंदे, एग्जीक्यूटिव के नुमाइंदे, इक्वल रिप्रेजेंटेशंस, दीज आर मस्ट। 20 साल की तारीख, एक एक अपॉइंटमेंट का जज जिसकी अपॉइंटमेंट की गई, एक एक चीफ जस्टिस की कोर्ट, एक एक के किए गए फैसले। आप लेट्स स्टार्ट फ्रॉम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लें, आप ज्यादा पीछे न जाएं। जज साहिबान के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं, अभी मजीद इस्तीफे आएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। हम एक अरसे से कह रहे थे कि पार्लियामेंट को इसका हक दिया जाए। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने का फैसला आजादाना था? बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तो हम परस्ती का सहारा लिया। बानी ने हुकूमत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बरतानवी खबर रसा इदारे इकॉनमिस्ट में होशरबा इंकशाफात रिपोर्ट में बताया कि पीटीआई और दौरे हुकूमत में उमूर हुकूमत बुशरा बीबी के हुक्म के मोहताज थे। साबिक़ वज़ीर आज़म की इस वक्त आर्मी चीफ से मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी का दी इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। जो मुखालिफिन को कहता था कि छोड़ूंगा नहीं, वो खुद अपनी ज़ौजा तक पहुँचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता था। इकॉनमिस्ट लंदन का एक बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट ने बानी पीटीआई की हकीकत खोल दी है। बानी के तमाम फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े अहलिया करती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तमाम माशी और सियासी फैसले भी बानी की अहलिया करती थी। झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई। बानी ने वज़ीर आज़म पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ फतह के इज़्ज़त दावे में अहम पेशरफ। सेशन कोर्ट में वफाकी वज़ीर इत्तलात के बयान पर वकील मुखालिफ ने तफसीली जराह मुकम्मल कर लिया। ताउल्ला तारा ने कहा कि पेश करता शवाहिद तस्दीक शुदा और हकीकी बुनियादों पर मबनी है। अदालत ने 29 नवंबर को शहबाज शरीफ के दूसरे गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली को तलब कर लिया। पंजाब बार काउंसिल ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत कर दी। 27वीं तरमीम अदालती इस्लाहात और आईनी मामलात के बरवक्त हल के लिए पार्लियामेंट की संजीदगी को जाहिर करती है। पंजाब बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दस्तूरी अदालत के क़याम से आईनी मुकदमात की बरवक्त समाअत मुमकिन हो सकेगी। अदालती बोझ में भी कमी आएगी। शहर में सर्दी के साथ फ़ज़ाई आलूदगी भी बढ़ने लगी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। रावी रोड शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। फ़ज़ाई आलूदगी 1100 से तजावुज़ कर गई। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। पंजाब पुलिस की फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ। 28 मुकदमात दर्ज करके कानून शिकन गिरफ्तार कर लिए गए। 499 अफराद को 9,15,000 रुपये जुर्माने आयद किए गए। 44 को वार्निंग जारी। रवा साल लाहौर में खिलाफ वर्जी पर 2,278 अफराद को गिरफ्तार किया गया।
शहर भर में स्मोक फ्री पंजाब मुहिम जारी। डीआईजी ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर के अहकाम पर 48,400 गाड़ियों के चालान, 7,700 बंद, 2100 बगैर कपड़े ट्रॉलियों पर भारी जुर्माने, फिटनेस और परमिट मुअत्तल भी कर दिए गए। शहर में दाखिल होने वाले अफराद का कूड़ा करकट इस्तेमाल करने लगा। LWMC के दाता टाउन में बनाए गए आरती कलेक्शन पॉइंट्स पर कूड़ा डंप किया जाने लगा। कूड़ा उठाने में ताखीर से गंदगी, ताफून और बदबू फैलने लगी। दरिया किनारे पड़ा कूड़ा बर वक्त न उठाने से शहर का हुस्न भी मान पड़ने लगा। लाहौर डिवीजन में डेंगू, स्मोक और सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल पर इजलास। कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने कहा कि हर जिले में डेंगू सर्विलेंस जारी है, कोई हलाकत नहीं हुई, मरीज नॉर्मल है। इमदादी सर्वे मुकम्मल, गंदम बुआई हदफ रवा माह 100% यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील सदर का दौरा। बेदियां रोड, लधड़ और थिएटर में इंतजामी उमूर का जायजा लिया। सफाई सुथराई के मैकेनिज्म और ऑपरेशंस का तफसीली मुआयना किया। सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर LWMC हुकाम को फौरी इक़दाम की हिदायत। पंजाब हुकूमत का लाहौर में ट्रेड हब कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब को समरी पेश। मनसूबा नए माली साल के बजट में शामिल किए जाने की सिफारिश। पंजाब में तख्लीकी मईशत को फ़रोग़ देने और आलमी मयार का बुनियादी ढांचा फराहम करने का ट्रेड हब भी कायम किया जाएगा। छोटे बड़े सबके लिए आसान माली सहूलियात। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज फराहम। दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए मख्तस किए जाएंगे। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स का दौरा। पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट का आगाही तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। VC डॉक्टर ज़ैबुन्निसा हुसैन ने इस्तकबाल किया। हिना परवेज भट्ट ने तालिबात से खिताब किया और वैन की सहूलियात से भी आगाह किया। तालीमी इदारों में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का बड़ा फैसला। महकमे स्कूल एजुकेशन ने तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स को मरासला जारी कर दिया। मरास्ते में सिक्योरिटी प्लान पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। सूबे भर के स्कूल्स का फौरी सिक्योरिटी ऑडिट भी लाजमी करा। पंजाब में तालीम की नई किरण। 1500 स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम करने का फैसला। मौजूदा तालीमी साल के दौरान इब्तदाई तौर पर 400 स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम किए जाएंगे। 100 सरकारी और 300 PF के स्कूल शामिल। हर तहसील में 10 स्कूल कायम होंगे। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर है। Allama Iqbal Medical College and Jinnah Hospital has earned a great name. It has produced excellent doctors. The faculty today, when I came to be part of this proceedings, I met with eminent doctors, those who have served this institution previously, those ex-principals are sitting here. इस हॉस्पिटल ने अवाम उन्नास की बड़ी खिदमत की है, नामसाइद हालात में भी। जदीद दौर में रिवायती इलाज की ज़रूरत कम होती जा रही है। सेहत के शोबे में तहकीक के लिए सरमायाकारी ज़रूरी होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज की देही इलाकों तक खिदमत काबिल सताइश हैं। जनरल अस्पताल में सहूलियात की बेहतरी का बड़ा ब्रेक थ्रू। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज जनरल अस्पताल प्रोफेसर फारूक अफजल ने कॉलेज और अस्पताल की बेहतरी के लिए इक़दामात का ऐलान कर दिया। कहा, मरीजों के इलाज के लिए बेहतर बनाने के इक़दामात मुसलसल जारी हैं। हमारा ट्रॉमा का लोड साल के 1,59,000 पिछले साल का हमारा फिगर है और इस साल 1,24,000 से ज़्यादा हमारे पास ट्रॉमा के केसेस आ चुके हैं। या हमारी इमरजेंसी का जो फुटफॉल है वो 4 से 5 हज़ार पर डे है।
इसी तरह हमारा OPD 3 से 4 हज़ार पर डे है। सो इतना बड़ा ये हॉस्पिटल लोड इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी का शानदार इक़दाम, तमाम चेकिंग गाड़ियों को जदीद मिल्क टेस्टिंग आलात से लेस कर दिया गया। दूध की हर तरसील हर मरहले पर चेक की जाएगी। DG आसिम जावेद का कहना है कि सारिफ घर में दूध का सैंपल मुफ्त टेस्ट करवा सकते हैं, जबकि खिलाफ वर्जी पर मुकदमा लाइसेंस मनसूख और भारी जुर्माना भी आयद होगा। ना नया टैक्स न टैक्स रेट में इजाफा, पंजाब में रेवेन्यू कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा। अक्टूबर में 31% से ज़्यादा महसूलात जमा, इब्तदाई 4 माह में अहदाफ पिछले साल से 28% ज़्यादा हो गई। गैर रजिस्टर्ड कारोबार की रजिस्ट्रेशन और मज़ीद बेहतरी भी मुतवक्के है। नाबीना अफराद को अपने हक़ की तलाश, चेयरिंग क्रॉस पर मुज़ाहरे का 7वां रोज़। डेली वेजेस नाबीना मुलाजिमिन का मुस्तकिल वो रोज़गार फराहम करने का मुतालबा, कहते हैं 11 साल से एहतजाज कर रहे हैं। हर साल 3 माह नौकरी और 9 माह बेरोज़गारी भी गुजारने पड़ते हैं। हुकूमत नाबीना अफराद को मुस्तकिल रोज़गार फराहम करे। हम 11 साल से यहाँ पे धरने दे रहे हैं और हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, MPhil किया हुआ मेरे पास लड़के बैठे हैं, MA किए हुए लड़के बैठे हैं। हम सिर्फ इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीटें 3000 से ज़्यादा हमारी वैकेंट सीट्स पड़ी हैं, आप एडवर्टाइज़ करें। और 1157 हमारे डेली वेजन हैं जो 10 साल से ज़लील ख्वार हो रहे हैं, तो उनको आप जो है बरसरे रोज़गार करें, मुस्तकिल रोज़गार दें। सोने की कीमत में ज़बरदस्त कमी, फी तोला सोना 9100 रुपये नीचे आ गया। फी तोला कीमत 4,03,662 रुपये मुकर्रर। 10 ग्राम सोना 7,799 रुपये सस्ता, कीमत 3,69,223 रुपये हो गई। अवाम के लिए रिलीफ या नया झटका, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान। कल से डीजल 9 रुपये 60 पैसे महंगा करने की तजवीज़, पेट्रोल 1 रुपये 96 पैसे सस्ता होने का इम्कान। नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नाफिज होगा। गुलिस्तान कॉलोनी UC 151 के मकीनों का सबर जवाब दे गया। शहरी तामीराती कामों में नाकिस मटीरियल और खोदी गई सड़क की तवालत पर फट पड़े। 2 माह गुजरने के बावजूद ठेकेदार काम मुकम्मल ना कर सका। आमदोरफ्त शदीद मुतासिर, शहरियों का सड़क की बहाली के लिए हंगामी इक़दाम का मुतालबा। की हुई हमारे घर के बच्चे बाहर नहीं आ सकते, मोटरसाइकिल बाहर निकाल सकते हैं हम। आने जाने का मसला है, ये खुदाई की 3रा माह हो गया। जब जाते हैं वहाँ पे कर रहे हैं जी, 2 दिन ठहर कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बस ये 3 माह से ऐसा कर रहे हैं। खुदाई छोड़ दी उन्होंने, अब दूसरा काम शुरू कर दिया, तीसरा काम शुरू कर दिया। जो ठेकेदार ने कहा जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत जल्दी काम मुका देंगे, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸੜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, 2-4 ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਾਇਬ। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास, सर्विस स्ट्रक्चर प्रमोशन और फलाह बहूद के मामला ज़ेर गौर आएंगे। लीगल अफसरान पंजाब पुलिस की रीढ़ की हड्डी करार किए गए हैं। यकसा प्रमोशन के तरीक़ेकार पर मुशावरत की गई। SOPs DSPs के लिए नई सीट्स भी तश्कील की गई हैं। पंजाब पुलिस के 14 जख्मियों के बेहतरीन इलाज, मौलवी कमीशन लाहौर समेत सूबे भर के कांस्टेबल्स और ASIs को तिब्बी सहूलियात फराहम। 25,50,000 रुपये के फंड जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने हर जख्मी एहलकार की फौरी बहाली को यकीन दहानी के साथ दर्ज कराया। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान का अपने दफ्तर में अर्दल रूम, 12 शोकाज नोटिस और 43 अपीलों पर समात इख्तियारात से तजावुज़ पर सब इंस्पेक्टर तारिक महमूद नौकरी से बर्खास्त। शोकाज के तसल्ली वक्त जवाब न देने पर 7 अफसरान को सजा भी सुनाई गई। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रोटोकॉल कल्चर खत्म, लाइसेंस सिर्फ मेरिट पर बनेंगे, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि PHP को भी हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट के लाइसेंसेस के इजरा से रोक दिया गया है, सिर्फ मोटरसाइकिल और कार के लाइसेंस टेस्ट के बाद जारी करेगी।
लाहौर में मोटरवे पुलिस का अहम रोड सेफ्टी सेमिनार, शहर का ट्रैफिक कवानीन और ओवर स्पीडिंग और मोबाइल फ़ोन समेत इस्तेमाल से बचाव की तरबियत दी गई। सवाल जवाब और इनामात के सेशन से दिलचस्पी बढ़ाई गई। महफूज माशरे के क़याम के लिए आगाही मुहिम, DIG इमरान शाहिद ने अहम खिताब भी कर दिया। PCB ने PSL की 2 नई टीम्स के लिए बोलियों की दावत दे दी। टीम खरीदने के ख्वाहिशमंद 15 दिसंबर तक दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। सिर्फ अहल कंपनियों को आगे के मरहले में शामिल किया जाएगा। PCB को बोली का अमल बदलने मनसूख करने का इख्तियार भी हासिल होगा। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में कैनेडियन कॉलेज फॉर वुमेन और ICPWE के ज़ेर एहतमाम सेलिब्रेटिंग सिद्धवा के उन्वान से खसूसी अदबी तकरीब का इनेकाद। तकरीब में फैकल्टी मेंबरान, तलबात, मुहक्किकीन और अदब से वाबस्ता शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। पाकिस्तानी आलमी शोहरत याफ्ता नावल निगार की अदबी खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में पैनल डिस्कशन को भी मुनक़्क़िद किया गया। और ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स में सकाफती विरसा डिवीजन का जश्न, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई कल्चर्स की नुमाइश। तलबा ने स्टॉल्स पर अपने सूबाई कल्चर्स की नुमाइंदगी की। रिवायती लिबास, फ़नून, मौसीकी और खानों की झलकियाँ दिखाईं। नुमाइश ने सकाफत को फ़रोग़ देने और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम भी दिया है।